We will discuss some questions based on absorption by roots, the processes involved. ठीक है, कुछ questions हम discuss करते हैं कि कैसे कैसे absorption हुआ उस के basis पर. ठीक है, so the first question we have is potato cubes when placed in water become firm and increase in size. Give reason for this. पोटैटो क्यूब्स सपोज कीजिए मैंने डायग्रामेटिकली इसको सॉल्व किया है. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आई हैव डायग्रामेटिकली सॉल्व्ड इट. तो देखिए सपोज कीजिए क्यूब है ना, तो मैंने क्यूब शेप में पोटैटो ले लिया. ठीक है, पोटैटो मीन्स पीसेस है उसके, काटा हुआ पोटैटो है, ये है. ठीक है, एक तरफ पोटैटो क्यूब्स है और एक तरफ बीकर में वाटर पड़ा है. ठीक है, ये नॉर्मल स्टेज है, कुछ नहीं करना है अभी आपने. जब इस तरह से है कि ये पोटैटो क्यूब्स हैं, ये वाटर आपके पास पड़ा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए. पोटैटो क्यूब्स में क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा नॉलेज देखते हैं कि पोटैटो क्यूब्स में क्या होता है. इनमें सॉल्ट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है. सॉलिड चीज है ना पोटैटो, तो दैट मीन्स उसमें क्या शुगर ज्यादा है, सॉल्ट भी उसमें ऑलरेडी ज्यादा है पोटैटो में. ठीक है, तो दैट मीन्स वाटर के कंपैरेटिवली इसमें ये दोनों चीजें क्या है, ज्यादा अमाउंट में है. अगर अब वाटर से इसमें ज्यादा है ये चीजें, तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, मूवमेंट ऑफ वाटर from the region of higher concentration to the region of the lower concentration. That process is known as osmosis. तो osmosis process अब यहाँ पर happen होगा. Okay, means water क्या करेगा. अब मैंने सेटअप क्या किया, आफ्टर सम टाइम मैंने क्या किया, देखिए कुछ देर के बाद सेटअप में क्या किया कि मैंने इन पोटैटो क्यूब्स को इस बीकर में डाल दिया, पानी वाले बीकर में. सो यहाँ पर यू कैन ऑब्जर्व ये पोटैटो क्यूब्स पहले छोटे थे, कुछ देर के बाद इनका साइज बड़ा हो गया है. ये इसके कंपैरेटिवली साइज बड़ा है. क्यों, क्योंकि इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया, वाटर को अपने अंदर खींचा है, वाटर को अपने अंदर खींचा है, अंदर जा रहा है वाटर. दैट मीन्स क्या, कौन सी प्रोसेस हो रही है, एंडोस्मोसिस हो रही है. दैट मीन्स वाटर का मूवमेंट कहां से कहां को हो रहा है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, एंड फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड. पतले सॉल्यूशन से गाढ़े सॉल्यूशन में. आलू क्या है, सॉलिड है ना, कंसंट्रेटेड है, तो वहां पर मूवमेंट हो रहा है. एंड इनसाइड टू आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट हो रहा है, तो एंडोस्मोसिस. ओके, क्लियर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द प्लांट सेल आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन द स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, ये आपको एक डायग्राम बोर्ड पर नजर आ रहा होगा. ठीक है, तो यू कैन सी दिस डायग्राम. इसमें आपको क्या बताया है, देखिए ये डायग्राम है, इसमें प्लांट सेल है और ये इसकी सेल वॉल है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन, ये इसका स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन में रखा गया है इसको. ठीक है, अब ये जो है ये सेल का प्रोटोप्लाज्म है. ठीक है, एंड दिस इज द लार्ज वैक्यूल, ये होलो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. दिस इज द लार्ज वैक्यूल, टोल्ड यू मेनी टाइम्स. दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, ये इस तरह से एक सेल दे के रखा है. अब सेल को ध्यान से देखिए, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ सेल शोन इन द डायग्राम. डायग्राम में आपको सेल किस स्टेट में नजर आ रहा है, डिस्क्राइब्ड, आई हैव डिस्क्राइब्ड यू इन बेटर मैनर already. Okay, so please give the answer of this question, like what is the state of cell shown in the diagram. क्या स्टेट है सेल का जो इस डायग्राम में बताया गया है. तो क्या स्टेट है, देखिए ध्यान से, कैसा लग रहा है, ये श्रिंक्ड लग रहा है. ऑब्वियस सी बात है, श्रिंक्ड सेल होने का मतलब है इसमें प्लाज्मोलाइसिस हो रखा है. प्लाज्मोलाइसिस में भी प्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड इट इज अ फ्लैसिड सेल. ठीक है, you know that flaccid is totally the reverse of the turgidity. ओके, फ्लैसिडिटी इज रिवर्स ऑफ टर्जिडिटी. टर्जिडिटी का मतलब होता है फूलना, फ्लैसिडिटी का मतलब होता है श्रिंक होना. सो दिस इज द प्लाज्मोलाइट सेल, दैट इज फ्लैसिड सेल. नेक्स्ट, नेम द स्ट्रक्चर विच एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जहां भी वर्ड आ जाए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो मैंने आपको एक ही चीज बताई है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है और फ्रीली परमिएबल होती है सेल वॉल. सो सेल मेम्ब्रेन आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज नेम एनी फीचर ऑफ दिस प्लांट सेल विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. डायग्राम को देखिए, इस क्वेश्चन में तो आपको डायग्राम की जरूरत ही नहीं थी. एसपीएम ऑब्वियसली क्या होगा, सेमी परमिएबल, दिस सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा फीचर बताइए विच इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. कौन सा फीचर है जो एनिमल सेल में नहीं होता है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, दैट इज सेल वॉल. सेल वॉल लैक करती है एनिमल सेल में. ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज
इफ द सेल हैड बीन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर इस सेल को डिस्टिल्ड वाटर में रख दिया जाए, ठीक है, इंस्टेड, डिस्टिल्ड वाटर मीन्स आयनिक सॉल्यूशन है वाटर का एक, ठीक है, इंस्टेड शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन रखा है ना अभी हमने, इसके बजाय अगर यहाँ डिस्टिल्ड वाटर हो तो विच फीचर वुडंट हैव सीन, कौन सा फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा? देखिए डिस्टिल्ड वाटर मीन्स उसमें ऑलरेडी सॉल्ट है और वो लिक्विड है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि प्लाज्मोलाइसिस नहीं देखने को मिलेगी, है ना, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगी, डेट मीन्स नो फ्लैसिडिटी, और सेल जो है वो श्रिंक नहीं होगा, नॉर्मल सेल आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज, सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज इट हैज माइन्यूट पोर्स, it has no pores. Third is allows solute to pass but not solvent, allows solvent to pass freely but prevents solute to pass. So क्या सही आंसर होना चाहिए? I have told you this many times that सेल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि सिर्फ पानी को जाने देगी और सॉल्यूट को नहीं जाने देगी। सो ऑब्वियसली द आंसर इज डी, अलाउज सॉल्वेंट टू पास फ्रीली बट प्रिवेंट्स सॉल्यूट टू पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, फोर्थ वन, वेव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट विल्ट एंड ड्रूप डाउन ऑन स्लाइट टच, व्हाट मैकेनिज्म ब्रिंग आउट दिस चेंज? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, इस कंसेप्ट को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं डिटेल में। ऐसा आपको एग्जाम्पल कौन सा मिलता है? टच मी नॉट, मैंने कहा था टच मी नॉट, मिमोसा प्यूडिका एक प्लांट होता है, टच मी नॉट लोकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं, कॉमन नेम इज टच मी नॉट एंड मिमोसा प्यूडिका इज साइंटिफिक नेम। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना जिनमें ड्रूप डाउन एकदम हो जाता है, दैट इज दोज प्लांट्स आर टच सेंसिटिव। लेकिन मैकेनिज्म क्या है, आपको मैकेनिज्म का नेम बताना है। सो द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल इज टर्गर मूवमेंट। कोई चीज सख्त है तो वो प्लांट में, तो वो क्यों सख्त है? बिकॉज उसमें टर्गर है। जैसे ही टर्गर का लॉस होगा, पानी बिल्कुल कम हो जाएगा, तो वो लटक जाएगी चीज, ड्रूप डाउन कर जाएगी, हैंग करेगी। सो सिमिलरली यहां पर होता है। ओके, वी हैव रेड दिस दैट, ये सपोज कीजिए आपका मिमोसा प्यूडिका है, तो जो इसकी लीव्स होती है ना, ये लीव है इसका, तो जो बेस होता है लीव्स का उसको हम कहते हैं पल्वाइनस। इसी की नहीं, कोई भी लीव है उसका बेस को हम पल्वाइनस कहते हैं। जब मिमोसा प्यूडिका के केस में हम क्या करेंगे, इस पल्वाइनस को हल्का सा टच का स्टिमुलस देंगे, तो ये क्या करेगी, टर्गर का लॉस हो जाएगा। सेल्स लूजिंग टर्गर ऑन टच करते ही सेल्स का टर्गर खत्म हो गया। टर्गर खत्म होने का मतलब क्या है, वहां पर वो बिल्कुल ड्रूप डाउन कर जाएंगे। पहले ऐसे थे, स्ट्रिक्ट थे, एंड देन दे ड्रूप डाउन एंड विल्टिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, so this was all about some questions. Thank you.